नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा उपाध्याय। श्री गौड़ पार्श्वनाथ श्वेतांबर जैन समाज के आचार्य श्री विजय कुमुद चंद्र सूरी जी महाराज, साथ ही शिष्य रत्न मुनि श्री पूज्य निधान विजय जी महाराज से न्यूज़ 20 इंडिया के एडिटर इन चीफ सुरेंद्र सोनी ने खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं महाराज जी के शुभ संदेश। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया। इस वक्त हम बांसवाड़ा जिला मुख्यालय के ओसवाल मोहल्ले के जैन श्वेतांबर जैन समाज के एक प्राचीन मंदिर में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ में आचार्य श्री विजय कुमुद चंद्र सूरजी महाराज सागर के गुरुदेव हमारे साथ विराजमान हैं। उनके चेले जो हैं मुनि श्री पुण्य निदान विजय जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम खास चर्चा करेंगे कि लगातार भारत में वैश्विक महामारी क्यों आ रही है, क्या रीज़न है इसका, और सबसे खास बात ये कि क्या इस वैश्विक महामारी का हमारे शास्त्रों के अंदर, हमारे धर्मों के अंदर क्या इसका तोड़ है या नहीं है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे उनके शिष्य जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुनि श्री पुण्य निदान विजय जी महाराज से। सबसे पहले गुरुदेव, तो आपका न्यूज़ 20 इंडिया चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धर्मला, हमारा आशीर्वाद है। तुम जीवन के अंदर ऐसा काम करते करते सारे जगत के अंदर ये संदेशा भेजते रहो। बिल्कुल गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और इससे पहले हम उनके चेले से भी हम उनसे शिष्य के जिस बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 20 इंडिया चैनल में स्वागत है। बस न्यूज़ 20 इंडिया चैनल आज ऐसे संत के पास आया है, बहुत बड़ी बात है। आज इस मीडिया का इस तरह का सदुपयोग सभी चैनलों के लिए बहुत आदर्शभूत रहेगा। तो आप आए तो हम भी आपका स्वागत करते हैं कि आप यहाँ आए हो। जी, सबसे पहले तो गुरुदेव मुनि श्री पुण्य निदान विजय जी महाराज, आपसे पहला सवाल करूँगा कि लगातार ये कहते आए हैं कि 75 साल हो गए हमें आज़ादी के, लेकिन अब तक हम पूर्ण तरीके से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। तो उसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? आज़ादी इसलिए अपने को मिल नहीं पाई, एक रियल चेंज अंग्रेज़ों ने अपने वहाँ जो राज किया, रियल चेंज यानी रियल शब्द के REAL ये 4 अक्षर है। उन्होंने क्या किया, अपनी संस्कृति के मूलभूत जो 4 पाए थे उसको ख़त्म कर दिया। पहले नंबर का R यानी रूलिंग पैटर्न, शासन पद्धति जो राजशाही थी वो लोकशाही में आ गई। मतलब पहले ये था कि ऊपर वाला नीचे को ऑर्डर करता था और नीचे वाले को अधिकार देता था, पर अभी हुआ क्या, उल्टा, पूरी परिस्थिति का शीर्षासन लोकशाही में हो गया। अब नीचे वाले ऊपर वाले को तय करते हैं। अभी जो ऊपर वाले थे उसके एग्जाम्पल हमको पता है कि पहले राजा महाराजा कितने उदार, कितने दयालु थे, और अभी के जो बैठे हैं उनके प्रसंग तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो लोकशाही लाई, रूलिंग पैटर्न। दूसरे नंबर पे E एजुकेशन सिस्टम, शिक्षण पद्धति। अपने शिक्षण पद्धति में भी इतना फर्क आ गया। पहले गुरुकुलवास में एक वनस्पति को भी जीव है ऐसा प्रूव करना हो तो क्या पद्धति थी, एक फुटपट्टी ली जाती थी और उसमें गुरुकुल के छात्रों को बताया जाता था कि देखो ये पानी डाला, ये खाद डाला, अब 15 दिन के बाद देखना ये ऊपर आएगा। और अभी जो स्कूल में टेस्ट ट्यूब के अंदर वनस्पति डालते हैं, फिर वो वनस्पति मुरझा जाती है, फिर बोलते कि ये देखो इसमें जीव है। या किसी आदमी को जिंदा प्रूव करने के लिए उसको रामपुरी चक्कू लेने का, घोंपने का, मार डालने का, फिर बोलना कि वो आदमी जिंदा था। ये तरीके से आज शिक्षण दिया जाता है। तो आज हर बच्चे में जो कोमलता होनी चाहिए, दया का भाव होना चाहिए, ख़त्म हो गया। तो शिक्षण पद्धति में इन्होंने पूरा परिवर्तन ला दिया। पहले नंबर पे शासन पद्धति, दूसरे नंबर में शिक्षण पद्धति, तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर पैटर्न, पूरी खेती पद्धति में ला दिया। पहले हमारे गाय के गोबर से, ये सब गोबर से, मिट्टी से खाद बनता था। आज फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड से पूरी खेत की, मतलब खेत में 2 गुना पाक लेने के चक्कर में ये जो हेवी पेस्टिसाइड होता है उसमें कितने जीव मर गए और पूरी जमीन कुछ 10-15 साल के बाद बंजर हो जाती है। और आज देखो सबसे ज़्यादा किसान सुसाइड करता है, जो आज जगत का तात माना गया है, जगत का पिता माना गया है। हमारे भारत के संस्कृति में उसको इतना मान है। आज वही कौम में सबसे ज़्यादा आत्महत्या हो रही है। क्यों? क्योंकि ज़मीन बंजर हो गई। अब ज़्यादा पेस्टिसाइड लाओ, हेवी पेस्टिसाइड करो, तभी जाके वो पाक देती है, वही उसमें कुछ मिलता है। तो ये इसमें, और लास्ट में L, रियल का छेल्ला अक्षर L, लाइफ पैटर्न यानी जीवन पद्धति, उसमें भी फेरफार ला दिया। हमारे वहाँ 5 बजे उठने का था, अभी 12 बजे पहले कोई उठता नहीं है। हमारी डिश में बेसन की चक्की थी, बूंदी के लड्डू थे, सब खत्म हो गए। आज चॉकलेट्स आ गई।
पूरा 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 भोजन पद्धति हो, भूसा पद्धति हो, सब कुछ में अपनी पूरी जीवन पद्धति उन्होंने बदल दी। इसलिए आज भी हम उनके गुलाम ही है। अगर ये एक बड़ी व्हेल मछली को मारना हो तो 15 नहीं 500 आदमी फिर भी नहीं मार सकता है, पर एक जहर वाला खंजर उसके में खोप दे तो धीमे धीमे जहर प्रसारित हो जाता है और फिर वो व्हेल मछली मर जाती है। हमारी संस्कृति का जो व्हेल मछली, इनमें अंग्रेजों ने ऐसा एक चक्कू भूका जहर का जो पूरी तरह से फैल गया, इसलिए आज अपने आज़ाद नहीं हो पाए। बिल्कुल गुरुदेव, कहीं ना कहीं दिखती हुई चीज़ है। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये था कि लगातार हिंदुस्तान में ही वैश्विक महामारी, चाहे कोई भी हो, चाहे फ्लैग हो, चाहे कोरोना हो, चाहे कैसी भी कोई बड़ी बीमारी हो, वो सबसे पहले भारत में ही इंटर करती है। ऐसा क्या वेदों के अंदर लिखा गया है, क्या ऐसा देखा गया है, क्या ऐसा माना गया है कि भारत में ही कोई भी वैश्विक महामारी पहले आती है? ऐसा क्यों? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने भारत के लोग बहुत भोले और भद्रिक लोग हैं, दूसरे लोग बहुत चालाक, चबराक और होशियार है। और मैं ऐसा बोलता हूँ कि महामारी शास्त्रों में जो वर्णित है वो इसको महामारी का नाम देना मेरे को लगता है कि गलत है। ये महामारी नहीं, कुदरत सर्जित और मानव सर्जित दो उपद्रव होते हैं। मेरे को लगता है ये कोरोना महामारी हो, डेंगू हो, स्वाइन फ्लू हो, बर्ड फ्लू हो, ये जो भी है ये सब मल्टीनेशनल कंपनी की साजिश है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत साल पहले चिकनगुनिया आया था जो अभी भी है। वो चिकनगुनिया जब आया तो मल्टीनेशनल कंपनियां बड़ी मात्रा में जो दवाइयाँ बना के रखती है, फिर उसको खपाने के लिए रोग चाहिए तो नए नए रोग लॉन्च होते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि कोरोना महामारी कोई कुदरत सर्जित नहीं है और ये मानव सर्जित है, ऐसा मेरा खुद का अंगत मंतव्य है। दुनिया क्या मानती है मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मेरा अंगत मंतव्य है कि ये मानव सर्जित है। जैसे मैं आपको एक तर्क दे सकता हूँ। पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई। तीसरी लहर आने की बात चल रही है। पहली लहर बूढ़ों के लिए थी, बुजुर्गों के लिए थी, दूसरी लहर युवाओं के लिए थी और तीसरी लहर बच्चों के लिए। ये कौन तय करता है? उसको कैसे मालूम कि तीसरी लहर में बच्चे ही ज़्यादा मरेंगे, बूढ़े नहीं मरेंगे? मतलब ये कौन तय करता है? मतलब कोई तो ऊपर है जो पूरा कंट्रोल पावर इसका रखता है। तो ये कोरोना महामारी की वजह से आज अपना देश 15-20 साल पीछे चला गया। आर्थिक व्यवस्था पूरी टूट चुकी है और व्यक्तिगत रूप से अगर हम नुकसान देखें तो शायद ये नुकसान का भरपाई करना, ये नुकसान का जो खड्डा करना बहुत मुश्किल है। तो मेरा मानना ये है कि हम अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका के और यूरोप के देश के न्यूज़पेपर की कटिंग मेरे पास पड़ी है। उसमें एक बार आया था कि वो देश के लोग रोड पर उतर गए थे कि भाई ये सारी हमारे साथ मत करो। उन्होंने रोड पर उतर के कोरोना महामारी का इतना जड़ एकदम जम के विरोध किया, तब जाके आज वो देश उस चीज़ से मुक्त हो गए। हमारे वहाँ कोरोना महामारी से इतने डरे हुए कि इसका असलियत जानने की कोशिश नहीं करते। तो वहाँ पे एक अच्छा उन्होंने जो लंदन के एक सिटी में एक पब्लिक इकट्ठी हुई थी, उसमें एक अच्छा दिया था कि ये पेंडेमिक नहीं है, ये प्लैंडेमिक है। ये सूत्र मैंने न्यूज़पेपर में देखा था। मतलब उन्होंने ऐसे नारे लगाए तो आज वो सब देश मुक्त हो गए। अगर हम भी इसमें से बाहर आएंगे, इसकी तह तक जाएंगे, तो मेरे को लगता है कि इसमें अपने भी जल्दी बाहर आ सकते हैं। और दूसरे नंबर पे कि अपनी प्रजा इतनी भोली है, जल्दी कोई भी चीज़ पे विश्वास कर लेती है, उसके तह तक जाने की कोशिश नहीं करती कि ये क्या चीज़ है। अपने लोगों को हिस्ट्री भी मालूम नहीं है और मिस्ट्री में भी कोई रस नहीं है। इसलिए हमारे ये भोलपन का, ये जो हमारी जो सरलता का, ये लोग दूर करते हो, फ़ायदा उठाते हैं और हमारे वहीं सबसे पहले लॉन्च करते हैं, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा हवा भारत में मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं आपने गुरुदेव सही कहा कि निश्चित तौर पर ये हवा जो है वो भारत में ही ज़्यादा मिलती है। अब मैं आपसे सिर्फ एक अंतिम सवाल करूंगा कि हमारे तमाम दर्शक जो हैं वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जो है वो उनके अंदर इष्ट देव के प्रति अपनी अलग आस्था जुड़ी हुई है। तो आज हर एक इंसान कहीं ना कहीं त्रस्त है हर तरह से, कर्जे से, नौकरी से, रोजी रोटी से। तो उनके पास क्या ऐसा रास्ता है जिसको वो अमल करें और अमल करने के बाद अपने जीवन को, अपने परिवार को अच्छे से बिता सकें? एक इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो परिस्थिति आज अपनी खड़ी हुई है उसमें कहीं ना कहीं हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हम दूसरे को या राज्य व्यवस्था को, राजतंत्र को अगर दोष देवे तो कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था है, क्योंकि हमारी भाईचारा खत्म हो गया। आज भगत सिंह मरे इस देश के लिए मरे, नहीं कि पंजाबियों के सिखों के लिए मरे। वीर सावरकर जी ने अपनी जान गंवाई इस देश के लिए, तो मराठाओं के लिए नहीं, इस देश के लिए। और आज हम देखो, आज अलग अलग कम्युनिटी अपना ही सोच रहे, हम महान, हम बड़े, हम कुछ। तो जो भाईचारा हमारा था एक दूसरे के प्रति हेल्प करने का, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक प्रोफेसर ने सबको फुग्गे दिए, फूले हुए फुग्गे, 30 स्टूडेंट थे। उन्होंने खाली इतना ही बोला था, किसी का भी फुग्गा नहीं फूटा, सबको एक साथ में टाँच भी दी थी, एक सुई भी दी थी और फुग्गा भी दिया था। जिसका नहीं फूटेगा
उसको मैं 10,000 इनाम दूंगा, बस यही डिक्लेयर किया था। देखो जब जैसे ही 1 2 3 बोला और स्टार्ट हुआ, एक दूसरे का फोड़ने में लग गए, 30 के फुग्गे फूट गए। अब इस चीज़ पे गौर करिए, अगर चाहते तो वो फुग्गा नहीं फूटता, सब ने किसी पे टाँच लगाई नहीं तो सभी 10,000 के हकदार बन सकते थे, 10,000 का इनाम प्राप्त कर सकते थे। आज हम क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव होना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना और सहाय करना, उसको हेल्प करना, ये जो भावना थी वो खत्म हो गई। मैं आपको एक बात बताऊं, उत्तर कोरिया में आज से काफ़ी साल 25-30 साल पहले हॉकी की मैच थी भारत पाकिस्तान के बीच में। माना कि उस समय भारत हार गया था, उसमें कुछ कोरियन लोग ने इंडियन फ्लैग होता है वो लहराया था और इंडो 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 करके पूरा दिया था। अभी इसके जब डीप में गए तब उन्होंने बोला, उनके वहाँ के लोकल मीडिया ने पूछा कि आप तो कोरियन हो तो आपने इंडिया को चीयर अप क्यों करा, आप इंडिया को समर्थन क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि आज से बहुत साल पहले जब हमारी युद्ध में 1500 सैनिकों की मेडिकल टीम इंडिया की हमारे युद्ध में हमारे जख्मी सैनिकों को बचाने आई थी, और जहाँ भी फायरिंग होता तो तुरंत वहाँ पे अपनी जान की परवाह करे बगैर उसको लाते और उसको ट्रीटमेंट करके 700 सैनिकों को जीवन दान दिया था। और बाकी को तो जब युद्ध विराम हो गया तब जो सैनिक मरे पड़े थे तो दूसरे जो थे सामने, हमारा जब युद्ध चल रहा था, उन लोगों ने अपनी लाशों को वो क्या बोलते ट्रक से और बुलडोजर से उससे जीसीबी से उठा के ट्रक में डाला। जब इंडिया के जो आर्मी वाले थे एक एक को बाइज्जत उठा के और उसको अग्नि संस्कार किया अपने संस्कृति के हिसाब से, तब उन्होंने ऐसा एक वाक्य कहा था जो मेरे आज भी मेरे को वो जब पढ़ा था मुझे याद है, और सही में उसमें अपने लगते हैं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार क्या बोलते हैं कि जो देश में एक मरे हुए सबको जो इतना सम्मान दिया जाता है तो वहाँ जिंदे आदमी को कितना सम्मान दिया जाता होगा। तो ये जो सम्मान हम एक दूसरे का करने लग जाए ना, तो मैं बोलता हूँ कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, समूह में एक ताकत है, समस्या को या कोई भी तकलीफ को या दुख को दर्द को हम हटा सकते, पर हमारे वहाँ एकता की बहुत कमी होने की वजह से आज तीसरा अपने को नचा जाता है और अपने को हैरान परेशान कर जाता है। तो मैं चाहता हूँ आपके जो न्यूज़ 20 इंडिया के जो दर्शक है, जो आपके चाहक है, उनको मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। अपनी इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमारा धर्म सच्चा, आपका गलत। किसी अपनी माँ की तारीफ़ करने की छूट पर किसी की माँ को वेश्या बोलने का अधिकार हमको नहीं है। अपने धर्म अपने नज़र में महान है, बराबर है, पर सर्वोपरि धर्म अपना इंसानियत का है। अगर इंसानियत के नाते हम अगर एक हो गए तो मैं मानता हूँ वहाँ तक इस दुनिया में कोई समस्या ही नहीं बचेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर अब हम गुरुदेव से बात करेंगे। गुरुदेव, सबसे पहले तो गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दियो मिलाए। निश्चित तौर पर आज आपके साथ में हम सब जुड़े हुए हैं, चेले भी जुड़े हुए हैं। सर, हमारे दर्शकों को आप किस प्रकार का शुभ संदेश देना चाहते हैं? आप लोग सभी लोग के जीवन के अंदर कुछ ऐसा ज्ञान मिले, उसका भावी अच्छा हो जावे, और ये सुनने के बाद फिर पढ़ने के बाद मगज में बैठा के जीवन में उतार के और खुद का जीवन और आसपास वाले सबका जीवन में कुछ न कुछ उनकी उन्नति होवे और सबका भावी अच्छा होवे, ये लक्ष्य से आप ये कर रहे हो, तो आपको हमारा अंतर का आशीर्वाद है और आगे भी ऐसे करते रहो। बिल्कुल गुरुदेव, जिस तरीके से हमारे तमाम दर्शक जो हैं वो एक सच्चाई का और सत्य का रास्ता ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति सत्य को ढूंढ रहा है, तो सत्य कहाँ मिल सकता है? सत्य कहीं ढूंढने की जरूर नहीं है। पहले आदमी खुद सत्य हो जावे तो ऑटोमेटिक पूरी दुनिया सुधर जावे। अपने को खुद को सुधरने की ज़रूर है। अपन सुधर जाएंगे, पूरी दुनिया सुधर जाएंगी और सत्य की खोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्य आपो आप अपने सामने आ जाएगा और अपने को मिल जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर सत्य को कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने आप को सत्य करने की साबित की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर आज हम सभी, हमारे तमाम दर्शक गौरवान्वित हुए हैं कि दोनों ही गुरु और चेलों से जो हमने बातचीत की है, जिस प्रकार से बताया कि हम 75 साल से आज़ाद हैं, लेकिन आज़ाद क्यों नहीं है, एक बड़ी बात आज हमारे सामने एक सवाल निशान खड़ा करती नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन धनराज के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा।